आज भी आशुतोष जी आम आदमी पार्टी को डिसोन नहीं करते हैं और कभी कभी उनकी मोहब्बत उफान ले लेती है, तो मैं समझ सकता हूं। जिन्ना वाला मैनिफेस्टो प्रकाशित करते हैं उसको भी जरा उठाकर दिखाइए। आप विश्लेषक की भूमिका में हैं, पार्टी है या पत्रकार है वो जरा तय कर लीजिए। लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया था। जब हिंदू कोर्ट भी लाया जा रहा था, बाबा साहब को लेकर गालियां दी गई हैं। वो कहते हैं ये जो हमारा संविधान है, दरअसल ये संविधान जो है ये ठीक नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। आशुतोष जी जरा उस दिन को याद कीजिए, कांशीराम ने आपको अच्छी तरह से समझाया था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। इस बार बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी 400 सीट इसलिए चाहती है क्योंकि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। मोदी जी ने बिहार की चुनावी रैली में कहा कि विपक्ष संविधान बदलने का डर दिखाकर अफवाह की राजनीति कर रहा है, जबकि बाबा साहब अंबेडकर खुद भी आ जाए तो भी देश का संविधान नहीं बदला जा सकता। और यह भी कहा कि विपक्ष के नेता सनातन को मिटाने की बात करते हैं। उसी सनातन के लोगों ने बाबा साहब के साथ मिलकर ही संविधान बनाया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि अगर बीजेपी इस बार सत्ता में आई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता है। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें यह लिखा, दीनदयाल उपाध्याय लिखते हैं कि इस विचार से संविधान भारत के प्रांत की एकता को मूलभूत मानता है और केंद्र को राज्यों का समूह मात्र। यह सत्य के विपरीत है। भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है। इसका मतलब जो भारत का संविधान है वो भारत की एकता और अखंडता की भावना के विपरीत है। ये दीनदयाल उपाध्याय कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। और आगे क्या कहता है, हमारा संविधान संघात्मक ना होकर एकात्मक होना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब यह कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पूरे देश भर के अंदर एक सरकार होनी चाहिए, बाकी सरकार नहीं होनी चाहिए। तो अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को, अगर ये दीनदयाल उपाध्याय अगर उनके आइकॉन हैं तो फिर इसको डिसोन करिए ना इस किताब को। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए आप। चित्रा जी, मैं फिर गंभीरता के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श पुरुष हैं गोलवलकर, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाएंगे हम लोग। हाँ। भाई जब आपके नेता ये बात कह चुके हैं, गोलवलकर कह चुके हैं, दीनदयाल उपाध्याय कह चुके हैं, हाँ, तो फिर नरेंद्र मोदी के कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ। और अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को साबित करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री के संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा, तो फिर उन्हें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। और गोलवलकर और ये जो दीनदयाल उपाध्याय की किताबों को डिसोन करना चाहिए, कहना चाहिए इसमें जो चीजें लिखी हुई गई है, हाँ, उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और वो कसम खा के कहती है कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को हाँ, वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जी आप जवाब दीजिए उनकी बातों पर। आशुतोष जी को आम आदमी पार्टी ने एक समय पर डिसोन कर दिया, पर आज भी आशुतोष जी आम आदमी पार्टी को डिसोन नहीं करते हैं और कभी कभी उनकी मोहब्बत उफान ले लेती है, तो मैं समझ सकता हूं। गजब बेइज्जती है। और डिसोन आज तक आपने आम आदमी पार्टी को नहीं किया है, दिल में आपके है तो अच्छी बात है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट जब शुरू हुआ था, मुझे पता है मान्यवर वो दिखाने की जरूरत नहीं है, आंबेडकर जी के पद चिन्हों पर उनके पंचतीर्थ को हमने ही बनाया। आपकी कांग्रेस पार्टी ने और जो इंडी गठबंधन में बैठे ना उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न टाइम से दिया, ना उन्होंने आंबेडकर जी को दिया। और आंबेडकर जी की जो मूल भावना थी कि 370 हटे और यूसीसी रहे और यूसीसी लागू हो, उसके खिलाफ वो आज भी बोलते हैं, मैनिफेस्टो में छापते हैं। उल्टा जिन्ना वाला मैनिफेस्टो प्रकाशित करते हैं उसको भी जरा उठाकर दिखाइए। आप विश्लेषक की भूमिका में हैं, पार्टी है या पत्रकार है वो जरा तय कर लीजिए आप। अब मैं आता हूं आगे की बात पर। देखिए उन्होंने कहा था जब 2011 में आशुतोष जी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में सारे लोग थे, तब उन्होंने संविधान बदलने की बात की थी, ये अरविंद केजरीवाल ने। इन्होंने कहा था कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, ये उनका एक इंपॉर्टेंट बिंदु था कि हम संविधान में संशोधन करके राइट टू रिकॉल लाएंगे। वो संविधान तो बदला नहीं गया, परंतु पार्टी का संविधान बदलकर आजीवन केवल एक ही कन्वीनर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, वो व्यवस्था बना दी। इनको 400 मिलेगा तो ये प्रस्तावना बदल देंगे। मान्यवर, प्रस्तावना बदलने का काम एक ही बार हुआ है, वो 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने किया, संविधान का संशोधन करके। उस पर स्टैंड ले लीजिए, प्रस्तावना बदली गई है और वो एक ही बार बदली गई है। और वो किस स्थिति में बदली गई थी ये आपके सामने है। उनके साथ बैठकर आप हमें ज्ञान दे रहे हैं प्रस्तावना बदलवाने का। यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर राष्ट्रीय चैनल पर आकर गलत बयानी करेंगे तो मैं तो उनको माफ कर दूंगा, लेकिन ये वही भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया था।
जब हिंदू कोर्ट बिल लाया जा रहा था, बाबा साहब को लेकर गालियां दी गई चित्रा हैं जी। और जनसंघ के लोगों ने गालियां दी गई, आरएसएस के लोगों ने गालियां दी गई, चित्रा जी, उसका एक पुतला सेकंड। जलाया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज तो प्रधानमंत्री ने दो टूक स्पष्ट कर दिया ना कि ये संविधान बदलने का जो बार बार झुंझुना विपक्ष की ओर से लोगों के बीच ले जाकर बजाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। ये लल्लू सिंह किस पार्टी के नेता हैं? सांसद हैं अयोध्या से। ज्योति मिर्धा किस पार्टी के नेता हैं? हाँ, अनंत हेगड़े किस पार्टी के नेता हैं? ये क्या घूम घूम के कह रहे हैं? ये तो घूम घूम के कह रहे हैं ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट दे दो क्योंकि हमको संविधान बदलना है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कुछ और कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला कुछ और बात कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं मानता प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी कोई बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है या कोई बहुत कमजोर नेता है कि उनकी बात उनकी ही पार्टी के सांसद और नेता नहीं मानते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है तो फिर लल्लू सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ज्योति मिर्धा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अनंत हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी चीज होनी चाहिए। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम की किताब दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी है और दीनदयाल उपाध्याय अपनी इस किताब, और ये दीनदयाल उपाध्याय वो हैं जो नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धेय हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनको जो है अपना सबसे बड़ा आइकॉन मानती है, और वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नाम की इस किताब में क्या लिखते हैं, वो कहते हैं ये जो हमारा संविधान है दरअसल ये संविधान जो है ये ठीक नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। तो ये तो किताब में वो लिख रहे हैं। बीजेपी के जो 3 नेताओं के मैंने नाम लिए हैं और दीनदयाल उपाध्याय समेत, उनका यह कहना है कि ये संविधान जो है वो ठीक नहीं है, इस संविधान को आमूलचूल बदलने की जरूरत है। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस देश को संघीय ढांचा चाहिए नहीं। प्रधानमंत्री जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, हाँ। दीनदयाल उपाध्याय जी कुछ और बात करते हैं। हाँ। तो भाई जब पार्टी दो मुंह में बात कर रही हो, हाँ। उनके सबसे बड़े आइकॉन संविधान को ही नहीं मानते हैं, हाँ। संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो फिर ये सवाल तो उठेगा कि नहीं उठेगा? ठीक है, या तो बोलिए बीजेपी शहजाद कहते हैं जी। कि जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। दीनदयाल उपाध्याय को डिसोन करते हैं और वो उनकी पहले बातों से तो पूरी तरीके चित्रा से जी- सहमत नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। बोलिए शहजाद जी। पहले तो आशुतोष जी को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इस डिबेट में एज ए प्रोफेशनल एनालिस्ट ये स्वीकारा है कि बीजेपी की 400 पार होने ही वाली है और इसीलिए उनको ये सारी शंकाएं जो है एक प्रकार से चिंतित कर रही है। दूसरी बात, उन्होंने कुछ नाम गिनवाए। अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर पार्टी ने अधिकृत रूप से खंडन करते हुए कहा कि ये हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं, और बाकी के 2 नेताओं को भी मैं जोड़ देता हूं। परंतु आशुतोष जी, मैं पूछना चाहता हूं, आज तो एक सिटिंग सांसद है कांग्रेस पार्टी के डी सुरेश, जो कहते हैं कि साउथ को आजाद हो जाना चाहिए। इस पर कार्रवाई छोड़ो, इसको जस्टिफाई किया कांग्रेस पार्टी ने, इस पर आप नहीं बोल पाए। हो सकता है आपकी कमी रह गई हो। इसके अलावा आज जो अंबेडकर जी की आपने बात की, तो अंबेडकर जी को जीते जी 2 चुनाव किसने हरवाया? भारत रत्न से 40 वर्षों तक किसने अलहदा रखा? उनको भारत रत्न नहीं दिया। और जो उनकी मूल 2 भावना थी कि 370 नहीं होना चाहिए, इसको तो बैकडोर से लाया गया अंबेडकर जी के को विश्वास में लिए बगैर। उस 370 को जब टेम्परेरी कहा गया और जब उसको हटाया गया, तो किसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है 370 वापस लागू करेंगे? और जब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत 3 तलाक को खत्म किया है, तो किसने लिखा है कि पर्सनल लॉ को तरजीह देते हुए इस प्रकार के एंटी महिला कानूनों को फिर से हम लाने का प्रयास करेंगे? तो मुझे बता दीजिए कि ये जो आपने अभी 2 नेताओं के नाम ले लिए, मैंने तो उस पर स्टैंड भी बता दिया, पर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, अब उस पर जरा बताइए कि 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 90 से अधिक बार किसने किया है? क्योंकि आपने इतिहास की डिबेट छेड़ी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कह रहा हूं कि आशुतोष जी किसी तथाकथित जनसंघ के नेता की बात करते हुए भाजपा से वर्तमान में जवाब मांगते हैं, तो आंबेडकर जी ने क्या कहकर नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ी? क्या कहकर आंबेडकर जी ने, जब उनको 2 बार नेहरू जी ने चुनाव हराया, तो उनका क्या स्टैंड था? जरा उसको कोट कीजिए। आंबेडकर जी के विषय में यही लेफ्ट पार्टियां जो आंबेडकर दलित करती है, उन्होंने जो स्टैंड रखा कम्युनिस्ट पार्टी ने और बाकी पार्टियों ने, वो स्टैंड क्या था? और आंबेडकर जी के विचार इन लेफ्ट पार्टियों के बारे में क्या थे, उनको भी जरा कोट कीजिए। आंबेडकर जी के विचार इस तुष्टीकरण की राजनीति पर क्या थे, यूसीसी पर क्या थे, उसको कोट कीजिए। आंबेडकर जी के पंचतीर्थ को क्यों संवारा नहीं गया? आंबेडकर जी के विषय में भारत रत्न क्यों 40 साल बाद दिया गया? इसको आशुतोष जी कोट कीजिए। आंबेडकर जी को आप इतना मानते हैं, तो किसी दलित समाज के व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाने में इतने वर्ष क्यों लग गए? किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को पहली बार राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को क्यों करना पड़ा? आप बना लेते ना, इतनी चिंता थी तो। कांशीराम जी, जिनके पास आप गए थे कई बार रिपोर्टिंग करने के लिए, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या लिखा है और कांग्रेस का दलितों के प्रति और संविधान के प्रति क्या स्टैंड था? आशुतोष जी, जरा उस दिन को याद कीजिए, कांशीराम ने आपको अच्छी तरह से समझाया था। मजा आया।
देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और आशुतोष गुप्ता को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।